हेलो गाइस, स्वागत है बिहार पुलिस रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे शानदार 35 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ऐसे मॉक टेस्ट में 3-4 वीडियो और बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। दूसरी प्रश्न है, बौद्ध धर्म की तृतीयक बौद्ध सभा किसके काल में हुई? बौद्ध धर्म की तृतीयक बौद्ध सभा किसके काल में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अशोक के काल में, अशोक के। तीसरी प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। चौथी प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख संरक्षक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख संरक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। पांचवी प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। छठी प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार। सातवीं प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आठवीं प्रश्न है, मानसूनी भारत में किस दिशा में प्रवेश करता था? मानसूनी भारत में किस दिशा में प्रवेश करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम की ओर। नौवीं प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा था? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बुध, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। 10वीं प्रश्न है, भारत का कपास का कठोर किसे कहा जाता है? भारत का कपास का कटोरा किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। 11वीं प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। 12वीं प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो ये प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 250, 250। 14वीं प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों का, 5 वर्षों का। 15वीं प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुचेता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुचेता कृपपालिन। 16वीं प्रश्न है, 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील, ब्राजील के पास। 17वें प्रश्न, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस साल हुई थी? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस साल हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2023 में, 2023 में।
18वां प्रश्न है, भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है? भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मनोज सोनी। मनोज सोनी। 19वीं प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 ए, फिजी। कहाँ हुआ? फिजी में। 20वीं प्रश्न है, 2024 में 20वीं प्रश्न है, 2024 में विक- 2024 में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त विषय पर कौन सा सम्मेलन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोविड-19। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आम। 21वीं प्रश्न 20वीं प्रश्न कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोप 29। 22वीं प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। 23वीं प्रश्न है, पंडा विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? पंडा विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट सेवा। 24वीं प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 24। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 24। 25वीं प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2022 में। 2022 सब न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन है भाई, सब न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला भाई। 26वां प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का वेसिन कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का वेसिन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोची। 27वां प्रश्न है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। 28वां प्रश्न है, रक्त के समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त के समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4। 30वां प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं के। 30वीं प्रश्न है, पीएम घाटी की शक्ति योजना का संबंध किससे है? पीएम घाटी की शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बुनियादी ढांचा। 21वीं प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम। कौन सी राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। 32वीं प्रश्न है, रबी फसल की बुआई किस मौसम में होती है? रबी फसल की बुआई किस मौसम में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्दी में। रबी फसल की बुआई किस में होती है? तो सर्दी में होती है। 33वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अकोदरा। ये डिजिटल गांव है।
35वीं प्रश्न है, बिहार राज्य का संस्थापक दिवस कब मनाया जाता है? बिहार राज्य का संस्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च को। कब? तो 22 मार्च को। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। ये मेरा हिस्ट्री के मॉक टेस्ट प्रश्न है, ऐसे मतलब ये चौथा पाँचवा वीडियो है और भी मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। इससे बाहर नहीं आने वाला भाई। सब ऐसे ऐसे प्रश्न ला रहे हैं जो बार बार पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं और संभावना है कि आ सकता है। ऐसे प्रश्न सिर्फ हम लाते हैं, फालतू के प्रश्न नहीं लाते हैं।